Hello students, today we are going to learn 5th chapter of your English grammar textbook. Name of the chapter is Gender. आज हम लोग 5th chapter आपकी English grammar textbook से पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम क्या है? Gender. Gender यानी फीमेल और मेल, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं. जेंडर इज़ अ कैटेगरी ऑफ नाउन. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. जेंडर नाउन का ही एक कैटेगरी है और 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं. मस्क्यूलिन जेंडर. मस्क्यूलिन जेंडर में क्या होता है? द नेम्स ऑफ ऑल मेल पर्सन्स और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द मस्क्यूलिन जेंडर. मतलब जो मेल पर्सन या एनिमल होते हैं वो मस्क्यूलिन जेंडर में जाते हैं. मेल यानी लड़का वाला, ठीक है. वैसे ही फेमिनिन जेंडर. द नेम्स ऑफ ऑल फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर. यानी जो भी फीमेल पर्सन रहते हैं वो फीमेल रहते हैं, यानी लड़की जैसे, वो फेमिनिन जेंडर में जाते हैं. अब हमें फ़ोटो देख के अच्छे से पता चलेगा. फ़ोटो में एक बुज़ुर्ग हैं, उनके सामने उनकी वाइफ है. तो क्या है? ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर क्या हो गए? वो मेल है ना, इसलिए वो क्या हो गए? मस्क्यूलिन जेंडर. उसी तरह से ग्रैंड मदर, वो क्या हो गई? फेमिनिन जेंडर, ठीक है. फिर है फादर, मदर. फादर भी क्या है? मस्क्यूलिन जेंडर. मदर फेमिनिन जेंडर. फिर है किंग और क्वीन. तो किंग है मस्क्यूलिन जेंडर और क्वीन है फेमिनिन जेंडर. इजी पीजी. द सन इज रिफर्ड टू एज ही हिम एंड द मून इज रिफर्ड टू एज शी हर. यानी जो सन है वो मस्क्यूलिन हो जाएंगे, ही और हिम कंसीडर होगा. उसी तरह से मून के लिए शी और हर होगा. ओके, नेक्स्ट है कुछ मस्क्यूलिन और फेमिनिन जेंडर के एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. क्या है? कॉक, रूस्टर. कॉक को क्या बोलते हैं? रूस्टर भी बोलते हैं. उसका मतलब होता है मुर्गा. उसकी फेमिनिन जेंडर कौन है? हैन. हैन यानी मुर्गी. वैसे ही है पीकॉक. पीकॉक क्या है? मस्क्यूलिन जेंडर. उसी तरह से पीहन क्या है? फेमिनिन जेंडर. उसके बाद है वेटर और वेट्रेस. वेटर मस्क्यूलिन है और वेट्रेस फेमिनिन है. अब हमें नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए. मस्क्यूलिन जेंडर में कौन कौन आ जाता है? ब्रदर, जेंटलमैन, गॉड, निफ्यू, अंकल, आंट, हीरो, हीरोइन, हस्बैंड, एम्पेरर. और फेमिनिन जेंडर में कौन आ जाते हैं? सिस्टर, लेडी, गॉडेस, नीस, आंट, हीरोइन, वाइफ और एम्प्रेस. और एग्जाम्पल देख लेते हैं. मस्क्यूलिन जेंडर में प्रिंस, हॉर्स, बैचलर, लायन, टाइगर, बुल, मिल्कमैन और फॉक्स. उसी तरह फेमिनिन जेंडर में प्रिंसेस. हॉर्स की फेमिनिन क्या है? मैर. बैचलर की फेमिनिन स्पिंस्टर. लायन की फेमिनिन लायनेस. टाइगर की फेमिनिन टाइग्रेस. बुल की फेमिनिन काऊ. मिल्कमैन की फेमिनिन मिल्कमेड. और फॉक्स की फेमिनिन क्या हो जाएंगे? विक्सेन. नेम दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. मतलब वो नाम जो मेल फीमेल दोनों के लिए हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर. एग्जाम्पल चाइल्ड. चाइल्ड में देखो हमें पता नहीं चल रहा है ना कि वो फीमेल है या मेल है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर बोलेंगे. पेरेंट, स्टूडेंट, सिंगर, टीचर, बर्ड, सर्वेंट, एनिमी, फ्रेंड. तो ये सब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. पता नहीं चलता है वर्ड से. मेल के लिए भी यूज़ होता है, फीमेल के लिए भी यूज़ होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर.
इसके बाद थिंग्स विदाउट लाइफ कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड आइदर एज मेल और एज फीमेल, हैंस द नेम ऑफ सच थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। यानी जो चीज़ें होती हैं जिनमें लाइफ नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो मेल या फीमेल में डिस्टिंग्विश यानी बांटे नहीं जा सकते हैं, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हाउस, नाइफ, हाउस यानी घर, नाइफ यानी चाकू, ट्री, चेयर, टेबल, बुक, बॉल, स्ट्रीट, पेपर, स्कूल, माउंटेन, ये सारे क्या है, न्यूटर जेंडर। यानी इनके वर्ड से पता नहीं चलता है कि वे मेल है या फीमेल है, ये दोनों केस में यूज हो जाते हैं, इनमें लाइफ नहीं होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। यहाँ तक समझ में आ गया।